चैती पूर्णिमा हनुमान जन्मोत्सव की आप सभी को शुभकामनाएं। आप सभी आवश्यक रूप से पड़ने वाले दिव्य मंगलवार के दिन इस चैती पूर्णिमा, जिसे हनुमान जयंती के रूप में भी कई जन कहते हैं, आपको सरल सरल से उपाय करने हैं। इन उपायों से हनुमान जी महाराज और महादेव की असीम कृपा आपके घर परिवार पर होगी। हनुमान जी महाराज महादेव के ही 11वें रुद्र अवतार हैं और शक्ति पुंज के रूप में कलयुग में है। तो आपको सरलतम तरीके से बड़े प्रेम पूर्वक हनुमान जी का स्मरण करते हुए, मेरे महादेव का ध्यान करते हुए, जय श्री राम के जयकारे लगाते हुए उपाय करना प्रारंभ करना है। कैसे करें, ध्यान से सुनिए। पहला सबसे सरल और विशेष उपाय है जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षा, नौकरी, विवाह, ट्रांसफर, धन, कर्ज की परेशानी और साथ ही व्यापार में गति नहीं है, पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, तो सभी के लिए आप हनुमान जी की शरण में चले जाएं। गुरुजी कहते हैं आप सभी को मात्र जो है लड्डू लेने हैं। कितने लड्डू? 5 लड्डू की आपको आवश्यकता होगी। चाहे तो मोतीचूर के लड्डू लें, चाहे तो बेसन के लें, चाहे तो चूरमा के लड्डू लें। आप सभी जानते होंगे यह सभी मेरे बालाजी को खूब प्रिय हैं। साथ ही आपको 5 पीपल के पत्ते लेने हैं। ठीक है जी। आप इस उपाय को गुरुजी के मुख से भी सुन सकते हैं। कोई मनगढ़ंत चैनल पर वीडियो उपाय नहीं बताए जाते। सत्यता आप जांच सकते हैं, पूर्ण रूप से सत्य पाएंगे। छोटी छोटी सी जो चीज़ें होती हैं विस्तृत स्वरूप में बताने का प्रयत्न करते हैं। 5 पीपल के पत्ते के ऊपर 5 आपको लड्डू रख देने हैं। ठीक है जी। अब बीच में आप सभी को जो है एक चौमुखा दीपक रखना है। ठीक है। चौमुखा दीपक जलाते हुए आप जो है अपनी मनोकामना बोले, नाम गोत्र बोलिएगा। जो भी मनोकामना है सब बोले, नाम गोत्र बोलिएगा। जिसके लिए कर रहे हैं, जैसे अपने लिए बच्चे के लिए कर रहे हैं तो उसका नाम गोत्र बोले, अपने पति के लिए कर रहे हैं तो उसका नाम गोत्र बोले, स्वयं के लिए कर रहे हैं तो अपना नाम गोत्र बोलिएगा। ठीक है जी। बच्चों की हर परेशानी, पति की हर परेशानी के लिए उपाय कर सकते हैं। इन दिनों विवाह की परेशानी से जूझ रहे हैं तो वह भी, मांगलिक दोष भी इससे दूर हो जाएगा। मंगलवार के दिन पड़ने वाला हनुमान जन्मोत्सव चमत्कार है। इस दिन का लाभ उठाए, इस दिन को छोड़िएगा नहीं। 5 पीपल के पत्ते में आप पीपल के पत्ते तोड़ सकते हैं, कोई दोष नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पीपल के पत्ते साफ सुथरे होने चाहिए, खंडित टूटे फूटे ना हो। आप सभी को धो लेना है, संभव हो तो। इच्छा आपकी है किस स्वरूप में आप करना चाहते हैं। सभी व्यक्ति समझदार हैं। 5 पीपल के पत्ते के ऊपर 5 आपको लड्डू रख देने हैं। बीच में आपको 4 मुखा दीपक लगा देना है। चौहों दिशाओं से हनुमान जी हमारे कार्य बना दे, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, यह प्रार्थना करते हुए। चौमुखा दीपक जो लगाएंगे ना, वह आप घी का भी लगा सकते हैं, तिल के तेल का भी लगा सकते हैं और सरसों के तेल का भी मेरे हनुमान जी मान्य करते हैं। तो चौमुखा दीपक लगाएं आप सभी आवश्यक रूप से। उस घी में जो है संभव हो तो जो दीपक लगाएंगे लौंग का जोड़ा भी डाल दीजिएगा। शुभ ही शुभ है, अत्यधिक लाभदायक इसे माना जाता है। तो 4 बत्तियां लगानी है, क्रॉस नहीं करना है। कई लोग गलत जानकारी देते हैं कि दीप जो बत्तियां हैं ना उन्हें जो है बीचों बीच से क्रॉस कर दीजिए, ऐसा नहीं किया जाता। 4 बत्तियां चौमुखा दीपक में अलग अलग होती हैं, इस बात का ध्यान रखें। आपको 5 लड्डू 5 पीपल के पत्ते में रखना है। एक प्लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं उपाय को करने के लिए। बीच में चौमुखा दीपक लेकर आपको हनुमान जी के मंदिर में अपनी मन की कामना कहते हुए पूरे दिन भर में रात्रि तक कभी भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की। आप सभी के जीवन में जो परेशानी है ना, उससे संबंधित यह उपाय भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर देगा। तो प्रथम उपाय में से आपको करना है, कोई प्रश्न हो पूछ लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं, उपाय करना कीजिएगा। साल भर में एक ही बार आता है यह दिन, इस दिन का खूब लाभ उठाएं। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। उससे पहले आप जय श्री राम या जय हनुमान जी महाराज कमेंट्स में लिख दीजिएगा जी, बहुत इससे सफल फलों की प्राप्ति होती है। तो प्रथम बात हमने उपाय की कर ली। दूसरा, आपको आपके घर के आसपास जो है मंदिर है तो वहाँ पानी जो है बहता हुआ आपको नल दिख जाए तो वहाँ पर करना है। नहीं तो किसी बहती हुई नदी में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। यह उपाय धन की कमी को दूर करने वाला, या पैसा कोई लेकर भाग गया है, या वह पैसे लौटा नहीं रहा है, या आपका व्यापार नहीं चलता है, कर्ज से समस्या से परेशान है, आपके परिवार में बहुत अधिक आप दुख बीमारी से जूझ रहे हैं, तो उस व्यक्ति को आपको नाम गोत्र बोलना है। ठीक है। किस पर करना है? पीपल का पत्ता। ठीक है। इस उपाय में भी पीपल के पत्ते का ही प्रयोग होगा क्योंकि हनुमान जी को बहुत अधिक प्रिय है और पीपल के पत्ते में
बहुत सारे देवी देवताओं का वास है। श्री बालाजी महाराज का वास माना जाता है और साथ ही पीपल के पत्ते की माला भी हनुमान जी को समर्पित की जाती है, आप सभी जानते होंगे। तो आप सभी को पीपल के पत्ते की जो है एक पत्ता ले लेना है, उसमें लाल सिंदूर जो हनुमान जी को चोला चढ़ता है, उसी सिंदूर से उस व्यक्ति जो पैसा ले गया है, धन की समस्या चलती है, कष्ट संकट है, उस व्यक्ति का नाम वो लिख देना है पीपल के पत्ते में सिंदूर से। जिस व्यक्ति के जीवन में हर तरफ से परेशानी रह रही है, जैसे आपके पति बच्चों का व्यापार नहीं चलता, स्वयं आपका ऑफलाइन ऑनलाइन बिजनेस चलता ही नहीं है, तो आप अपने लिए भी कर सकते हैं। अपना नाम जो है सिंदूर से उस पीपल के पत्ते में लिख देना है। व्यापार, विवाह, रोग, कर्ज, सभी की समस्या अपने नाम को बोलते हुए उसमें लिख दीजिए कि मेरे जीवन में यह परेशानी है। उसके बाद उस पीपल के पत्ते को या तो आप बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिए हनुमान जी का स्मरण करते हुए, या किसी मंदिर में नल लगा हुआ है तो वहाँ पर आप प्रवाहित कर दीजिए नदी का बहाव करते हुए। देखिए जी, हमारे आसपास अब पवित्र नदी है ही कहाँ, हम आसपास सिटी में रहते हैं तो यहाँ पर पवित्र नदी है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में सब काम जो है मंदिर में जो है जो नल लगा रहता है वहाँ पर होते हैं। तो यही प्रक्रिया अगर घर के आसपास पवित्र नदी है तो वहाँ करें, नहीं तो यह आप किसी पवित्र जो है नदी के अलावा मंदिर में भी कर सकते हैं। तो 2 उपाय मैंने आपको बताए। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। यह उपाय चमत्कार के स्वरूप में कहा जाता है। मंगलवार के दिन विवाह की अड़चन अगर आपके जीवन में हो रही है ना, मनचाहा विवाह करना चाहते हैं, तो आप सभी को धतूरा फोड़कर, ठीक है जी, धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का बीज निकाल कर अपनी मनोकामना कहकर आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना चाहिए। धतूरे का फल कहीं भी प्राप्त हो जाएगा, उस फल को लेकर आइए, उसे फोड़ें और उसे जो है फोड़ कर शिवलिंग पर चढ़ाएं। अपनी मनोकामना कहकर मेरे बच्चे का विवाह हो जाए या मेरा विवाह हो जाए, जो दिक्कत है वह बोलते हुए यह शुभ काम आपको इस चमत्कारी जो है दिन में कर लेना है। अगले मंगलवार यकीन करें आपका काम होगा, इसमें कोई बाधा नहीं, कोई शंका है ही नहीं। तो हमने बात कर ली 3 उपाय की। 3 उपाय चुनकर 2 वीडियो मैंने पहले ही दे दिए हैं जो कि अपने आप में इस दिन किए जाते हैं चैत्र पूर्णिमा पर। आप सभी को चैत्र पूर्णिमा के दिन 5 जो है आवश्यक रूप से धन प्राप्ति के लिए 5 जो है विशेष तौर पर लेने हैं बेलपत्र, और एक लेना है कमलगट्टा। आप सभी को यह सभी चीज़ें जल के लोटे में डाल देनी है। जल के लोटे में डालकर आपको लेकर जाना है महादेव के मंदिर में। यह उपाय पूर्णिमा के दिन ही किया जाता है। 5 जो है बेलपत्र, आपको कमल का गट्टा जल के लोटे में डाल देना है। आप सभी को आवश्यक रूप से अपनी मनोकामना कहकर रोग संकट पीड़ा का निदान हो जाए ऐसी प्रार्थना करते हुए जो यह 5 बेलपत्र हैं और कमल गट्टा है, जल के लोटे में डालकर आप सभी को आवश्यक रूप से चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखेंगे कि जीवन में स्वतः ही बदलाव आ रहे हैं, कष्ट संकट पीड़ा का निदान हो रहा है। कमल गट्टा धन प्राप्ति से जुड़ा हुआ वस्तु माना जाता है। आप सभी को आवश्यक रूप से पीपल वृक्ष की पूजा करनी है और साथ ही आवश्यक रूप से आप सभी को तुलसी माँ की भी पूजा करनी है। पूर्णिमा के दिन चंद्र देवता को शाम को जब अर्घ दें तो उसमें कच्चा दूध मिला लीजिएगा, थोड़ा सा शक्कर और काले तिल मिलाकर अर्घ दीजिएगा, लाभ होगा। इस तरह से जानकारी थी। वीडियो उपयोगी रही है तो लाइक करें, शेयर करें,